सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है राजेंद्र उपाध्याय। स्वागत है आप सभी लोगों का जापान के खूबसूरत शहर सोनाई से। साथियों, आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ खुश होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो साथियों, आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ दिन के 1 बजे से। और आज मेरा है ड्यूटी से छुट्टी का दिन। तो सुबह अपना घर का काम जो भी होता है, कपड़े वगैरह वॉशिंग मशीन में डालना, सहन सफाई और उसके बाद नहाना धोना। तो अभी जाके फ्री हुआ मैं 12 बजे के आसपास। उसके बाद अभी निकल रहा हूँ मैं मार्केट की तरफ, क्योंकि हफ्ते के लिए अब मेरा 3-4 दिन बाद छुट्टी है, हफ्ते ही समझ लो। तो 1 हफ्ते की सब्ज़ी वगैरह मैं साथ में ही ला देता हूँ। तो अभी मार्केट की तरफ निकल रहा हूँ और मेरे पीछे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे शमशान घाट है और यहीं पे सीधी रोड है और रोड के बाजू में शमशान घाट। तो कभी भी आते जाते समय हर टाइम पे यहाँ पे देखना होता है। जैसे मैं, क्योंकि मेरा इसी रोड से आना जाना होता है डेली, तो हमेशा शमशान घाट से होके निकलता हूँ। लेकिन यहाँ कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, रात आओ दिन आओ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अपना अपना कल्चर है। यहाँ शमशान घाट को देख के कोई नहीं डरता है। छोटे बच्चे, बूढ़े, माता बहन जो भी आए जाएं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है जहाँ मार्केट लगती है। तो घूमते घूमते पैदल ही निकलता हूँ। वैसे मेरे पास साइकिल है घर पे, लेकिन साइकिल का आजकल ठंडियों में लाने का मन नहीं करता है। साइकिल में ज़्यादा हवा लगती है और दिन का समय है, तो अभी अच्छे से धूप भी खिली है। तो मैंने सोचा क्यों ना पैदल जाया जाए। और प्लेन कितना नज़दीक चल रहा है। यहाँ पे एयरपोर्ट है सामने, ओसाका का एक गांव का ये एयरपोर्ट है जिसका नाम है इतामी एयरपोर्ट। जो लोग जापान में रहते हैं भाई लोग, उनको सबको पता है, क्योंकि यहाँ से ट्रांजिट होती है या तो कंसाई एयरपोर्ट के लिए या तो फिर टोक्यो नारिता एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ से फ़्लाइटें निकलती हैं। और एक बात मैंने देखी, लोकल एयरपोर्ट है तो इसमें सुबह 6 बजे से और शाम को 7 या 7:30 बजे तक की फ़्लाइट चलती हैं। क्योंकि ये जो कंसाई एयरपोर्ट से और यहाँ इतामी एयरपोर्ट के लिए एरिया है, यहाँ से ओसाका का, तो ये सारा रेसिडेंटल एरिया है और उसके ऊपर चलती हैं। तो यहाँ पे हर किसी को ह्यूमन वैल्यू दी जाती है। सबको पता है कि सुबह लोग ड्यूटी से हरे थके आते हैं शाम को, और इस जापानी में इनको एक बहुत अच्छी आदत है इन लोगों की कि 7-8, ज़्यादा से ज़्यादा 8, 8:30, 9 बजे तक सो जाते हैं। तो उसके बाद इनको डिस्टर्ब ना हो, तो ये फ़्लाइट ही बंद है यहाँ लोकल एयरपोर्ट के लिए। 8, 8:30 बजे लास्ट फ़्लाइट है इनकी। उसके बाद कोई फ़्लाइट नहीं उठती है कंसाई एयरपोर्ट से और इतामी एयरपोर्ट के लिए। उसके बाद सुबह फिर 6 बजे, क्योंकि सुबह ये लोग जल्दी ड्यूटी चले जाते हैं और डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं। जो सीनियर सिटीजन लोग हैं तो उनको डिस्टर्ब ना होए, तो उसके लिए इन्होंने सब बहुत ही अच्छा सोच रखा है कि 8, 8:30 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक कोई फ़्लाइट ना चलाई जाए। या कोई बाई चांस कोई इमरजेंसी होगी तो चार्टर प्लेन तभी चलता होगा, नहीं तो वैसे मेरे देखने से तो चलता नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से, जापानी से पूछा भी कि 8, 8:30 बजे के बाद यहाँ कोई फ़्लाइट आती नहीं है। तो एक जापानी भाई ने बताया मेरे को कि जापान में सीनियर सिटीजन ज़्यादा हैं इस रूट पे, कंसाई एयरपोर्ट से और इतामी के बीच में जो भी गांव एरिया आता है, तो इसलिए इन्होंने 8:30 बजे के बाद कोई फ़्लाइट चालू नहीं रखी है। तो इन
इन जापानियों को सलूट है, इन लोगों को इतनी अच्छी सोच है इनकी। हर कोई ऐसा सोचने लगा जैसा जापानी लोग सोचते हैं, जितना आगे की। तो देश 10 ही साल में सोने की चिड़िया बन जाएगी। जैसा हमारा देश पहले सोने की चिड़िया थी वैसे ही बन सकती है, क्योंकि ये लोग पैदा होने से और अंतिम सांस तक, जब तक इन पे सांस है तब तक ये सोचते नहीं है कि हमारी डेथ होने का, कोई भी इनका ऐसा ख्याल नहीं आता है। बस ये अपनी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत ढंग से जीते हैं। जब ये 50, 55, 60 के होते हैं उसके बाद ये ट्रैवलिंग करना शुरू कर देते हैं जापानी लोग। जैसे 55, 60, 65, 70 के उम्र के होते हैं, इधर उधर घूमना, लास्ट टाइम पर ट्रैवलिंग, क्योंकि इनको पता है कि हमने इंजॉय करनी है। क्योंकि ये 15 साल से और 55-60 साल तक, जब तक ये इनकी रिटायरमेंट की उम्र नहीं है तब तक एक देश को काम देते हैं, अपना पूरा योगदान देते हैं। और 60 साल के बाद गवर्नमेंट भी इनको पेंशन में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी हो, कोई भी सेक्टर हो, पेंशन इनको बराबर मिलती है हर। तो उसके बाद 60 के बाद ये इनमें हर चीज़, घूमने फिरने, कहीं ट्रैवलिंग करना, किसी कंट्रियों में कोई चीज़ सीखना। कई लोग मैंने ऐसे देखे कि जापानी लोग जो 60-65 साल की उम्र में, और अभी जो यहाँ अमेरिकन स्कूल है यहाँ इंग्लिश के, तो 60 साल 65 साल की उम्र में जापानी लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए, सीखने के लिए जाते हैं। तो मैंने एक परसों, मेरे पड़ोस में एक अंकल जी हैं, मैंने पूछा तुम अभी उम्र क्या है, तो बोला मेरा को रोकुजुयो, मतलब 64 साल हो गया। तो 64 साल की उम्र है। मैंने बोला तुम कहाँ गए थे अभी सुबह सुबह? बोला मैं क्लास गया था इंग्लिश की कोचिंग। मैंने बोला इस उम्र में क्यों? तो बोला मेरे को ट्रैवल करना है, मेरे को यूरोप जाना है और अमेरिका घूमने जाना है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा इंग्लिश सीखनी ज़रूरत है अभी। मैंने बोला बचपन में क्यों नहीं सीखी? बोला तब मेरे को ज़रूरत नहीं थी, अभी ज़रूरत है तो मैं अभी सीखूँगा। तो इस उम्र में भी इनकी सोच ऐसी है। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने में अंकल जी इंग्लिश, हकीकत है कि वो पढ़ना और बोर्ड पहचानना ये सब कुछ सीख जाएंगे, जहाँ तक मेरे को अंदाज़ है, और हल्का फुल्का बोलना। तो 2-3 महीने बाद बोल रहे थे मैंने इस साल 2026 में अमेरिका घूमने जाना है, क्योंकि इनको वीज़ा की ज़रूरत तो है ही नहीं, सीधा फ़्लाइट पकड़ी और चलते बने। क्योंकि जापान का पासपोर्ट बहुत पावरफुल है, कहीं भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है इनको, कई कंट्रियों में 1 नंबर पे आता है। तो इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जाओ घूमने फिरने के लिए। 60 साल के बाद इनको गवर्नमेंट इतनी पेंशन देती है कि आराम से हर महीने ट्रैवलिंग कर सकते हैं इधर उधर खा पी के। 大倉は300円、そうそうそう。と300円、そうそうそう。一つ160円一つ。160円。わかりました。わかりました。はい。चलो जी पहुंच चुके हैं घर पे, और आज लिया मैंने हरा हरा पालक। आज बनेगा पालक की सब्ज़ी। चलो जी पहुंच चुके हैं घर, और आज लगा था हरा पालक फ्रेश, तो पालक लिया, क्योंकि आजकल सीज़न भी चल रहा है पालक का।
तो इसलिए सस्ता है। तो आज बनेगा पालक शाम को। और आज मिला मेरे को लाल वाला प्याज भी लगा था उधर, तो ये देख लो 1 किलो हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो। और ये है 450 येन का, मतलब इंडिया का 220 रुपये मान के चलो 1 किलो। और इंडिया में आजकल प्याज का क्या रेट है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन 220 तो मुश्किल ही होगा। बाकी तेल है, तेल की बोतल 2 किलो की है ये, और 2 किलो तेल का रेट है जापान में 648 येन, मतलब इंडिया का 350। तेल का रेट तो सस्ता है यहाँ, वही है इंडिया के हिसाब से तेल का बराबर ही रेट है। कुल मिला के सारा सामान लगभग 1500-2000 रुपये का आया, इंडिया का मतलब 1000-1200 का। तो ये 4-5 दिन चल जाता है अकेले आदमी के लिए, एक टाइम का खाना। मतलब ये लगा लो 2000 येन में हो जाता है 4-5 दिन। तो ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 हज़ार जो मोटा मोटा सामान है, जैसे आटा चावल वगैरह हो गए, तब उसको नहीं, खाली सब्ज़ी का मान के चलो तुम 12,000-15,000 सब्ज़ी वगैरह छोटा मोटा सामान 1.5 मान के आसपास आता है। और 2 मान पकड़ के चलो मोटा, जैसा आटा हो गया चावल हो गया, ऐसी चीज़ें। तो टोटल एक आदमी का खर्चा 3.5-4 मान के आसपास अपना मंथली का आ जाता है खाने का कॉस्ट। 4 मान लगा लो, 500 को 20, मतलब 22,000 रुपये खाने का कॉस्ट है एक आदमी का, वो भी नॉर्मल खाना। जैसे क्योंकि मैं नॉन वेज वगैरह तो मैं घर पे बनाता नहीं हूँ, तो आज तक मैंने कभी बनाया भी नहीं नॉन वेज रूम पे। तो ओनली वेजिटेरियन फूड का रेट है 24-25 हज़ार में आराम से हो जाता है।